स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को कोई मैथ में कोई टॉपिक बना करके पढ़ाने नहीं आया, लेकिन उन सब बच्चों को थोड़ा अवेयर कराने के लिए आया हूं जो अपने लाइफ में एक गोल लेकर चल रहे हैं कि हमको बहुत कुछ अचीव करना है बोर्ड के अंदर। तो मैंने आज स्पेशल कुछ पॉइंट्स सर्च किए हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे और एक्सपर्ट्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि एक स्टूडेंट को 10th या 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम स्टूडेंट्स उसी बात पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे मैंने लिखा है हाउ टू प्रिपेयर टू गेट 90+%। कितना? 90+% इन 10th और 12th बोर्ड। देखो स्टूडेंट्स, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है, देखने में आसान लग रहा है, एक्चुअल में अचीव करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इस पूरे ईयर के अंदर मैंने यहां पर 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 90+% लाने से कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स। इट्स अ ग्रेट चैलेंज। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग स्कूल्स में, ट्यूशंस में, यूट्यूब पर कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, और आपको लगता है कि जो टीचर्स ने बता दिया या आपके यूट्यूब पे पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। कई बार टीचर्स से ऐसा हो जाता है सिलेबस को रन करने के चक्कर में, या जो थोड़ी जल्दीबाजी के चक्कर में, या कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से भी कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। और जब टॉपिक छूट जाएंगे स्टूडेंट्स तो उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और जब नहीं हो पाती, और चूंकि बोर्ड ने जो एनसीईआरटी का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आता है, और आपको बाद में पता चलता है कि आपने तैयारी तो की लेकिन वो टॉपिक छूट गए, जिसकी वजह से आपके परसेंटेज डिक्रीज हो गया। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। पहला पॉइंट मेरा लिखा है सिलेबस का। क्या करें? सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट रख लीजिए। ये मत सोचिए सीबीएसई की साइट पे पड़ा हुआ है, हम लोग तो फोन में देख लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता। हम इतने केयरलेस हो जाते हैं या इतनी जल्दी हो जाती है पढ़ाई में कभी कभी कि हम सिलेबस के बारे में ध्यान नहीं दे पाते। डेफिनेटली आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और जब आपके पास प्रिंट आउट होगा स्टूडेंट्स, तो मान लो आपके किसी भी टीचर ने, चाहे वो स्कूल टीचर है या ट्यूशन टीचर है, जब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कराया जैसे चैप्टर 1, तो आप उसके अंदर बिल्कुल पॉइंट्स भी, टॉपिक्स भी बिल्कुल क्लियरली दिए होते हैं, तो आप अंडरलाइन कर दो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मान लो अगर कोई छूट गया, सर को याद दिला दो कि सर ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको 90+% का प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट्स, मजाक नहीं है कोई। तो पहले आप लोग सबसे पहले ये काम करें। उसके बाद आप सोचेंगे चलो सिलेबस हमने सर ले लिया, प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स लें। बड़ा मिथक चल रहा है आजकल, कोई फुल मार्क्स दे दो, या कभी कोई, मैं किसी नाम नहीं ले रहा, या कोई ये बुक ले लो या वो बुक पढ़ लो। देखिए, सारी बुक्स बहुत अच्छे हैं, सभी पब्लिशर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को ही प्रेस्क्राइब किया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर, सिर्फ टेक्स्ट बुक लेंगे और एग्जाम्पलर ले लें, उन्हीं से अगर हम पढ़ते हैं तो कोई भी आपके 100% सिलेबस को कवर होने से नहीं रोक सकता। उसमें टोटली प्रिस्क्रिप्शन है, आप पूरा पढ़ें, डेफिनेटली यू विल गेट सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, डिवाइड योर सिलेबस वीकली एंड डेली। आप अपने सिलेबस को, एक्चुअली होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स आज 4 घंटे पढ़ लिए और कल को बिल्कुल नहीं पढ़े। एक दिन वीक में मान लो 7 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। करना यह है आपको कि आप पूरे सिलेबस को, थ्रू आउट द ईयर का जो बुक का, जो सब्जेक्ट का आपका सिलेबस है, आप उसे वीकली डिवाइड कर दो। इस वीक में इतना करना है, इस वीक में इतना, और इस वीक में इतना करना है। और वीक में भी डेली में डिवाइड कर लो कि आज मुझे इतना पढ़ना ही है। मान लो किसी वजह से आज का सिलेबस में कुछ कमी रह जाती है तो कल उसे मैं कवर अप कर लूं। इस तरह से अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स वीकली और डेली में डिवाइड करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और चौथा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स,
हमें पता नहीं होता कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कौन कौन से नहीं आए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, बाई चैप्टर वाइज सैंपल पेपर्स। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना ये इस ईयर का, ये उस ईयर का, या ये उस राइटर का। बिल्कुल मत जाइए इस बात पर, किसी भी पब्लिशर का ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ कैसा होना चाहिए, मैं फिर से कहूंगा, ये चैप्टर वाइज ही सैंपल पेपर होना चाहिए, सिर्फ चैप्टर वाइज। ध्यान रहे, सिर्फ चैप्टर वाइज सैंपल पेपर लेंगे आप इसका। उसके बाद 5th पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, मेक योर ओन नोट्स इन प्रॉपर वे। हम लोग क्या करते हैं, कई बार बने बनाए नोट्स ले लेते हैं, मार्केट से परचेज कर लिए या दोस्तों के नोट्स से पढ़ लिए। परीक्षा जब देने जाओगे स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करोगे, आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उससे ड्यूअल बेनिफिट, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, लिखने में आपकी प्रिपरेशन होगी, टीचर्स जब आपके चेक करेंगे आपके क्लासेस में, तो भी आप क्या है, आराम से उनको दिखा सकते हो जो आपने तैयार किए हुए हैं। तो अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, अपने खुद के चैप्टर पढ़ेंगे कहीं से भी, चाहे वो स्कूल से पढ़ रहे हैं, ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स तैयार करने, और तब से ये नहीं कि अभी अक्टूबर में नवंबर में जाके, फ्रॉम बिगिनिंग आज ही से शुरू कर दीजिए। जब से पढ़ना शुरू करें, अपने खुद के नोट्स बनाने शुरू कर दें स्टूडेंट्स। बहुत 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 जरूरी है। अरे एग्जाम टाइम में कुछ आपको पता करना है, ढूंढना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, कहां से लाओगे, कहां से ढूंढोगे? फ्रेंड्स भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है उनकी अपनी प्रिपरेशन होने वाली है। और 6th पॉइंट है अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, 1-2 सब्जेक्ट को लेकर के हम पीछे पड़ जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमारे बचे रह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है। कुछ अगर इजियर सब्जेक्ट भी हैं तो उनको कम से कम वीक में 2 बार जरूर पढ़ना है, 2 बार, 2 times इन अ वीक। क्यों? मान लो एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स थोड़ा कम रह जाता है, तो कई सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आपके मार्किंग के परसेंटेज को आराम से बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस समय यहां 90+% में आपकी बहुत तगड़ी हेल्प होती है। तो आप हर सब्जेक्ट को अटेंशन करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल पक्का। और अब इसके बाद यहां पर आता है बेटा एक 7th पॉइंट, ये कहता है रेगुलर रिवीजन एंड प्रिपेयर माइक्रो नोट्स। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते। सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया, रिवीजन किया नहीं, एग्जाम में जाके देखा, अरे मैंने तो रिवाइज नहीं किया, आधा याद था। ये बहुत 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 बड़ी गलती है। क्या करेंगे, वीक के अंदर ही एक अलग से टाइम सेट कर लें कि आपने जितना टॉपिक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें, मेन ब्रीफ कर लें उसको, और उनके ब्रीफ क्या करें, माइक्रो नोट्स बनाएं। जैसे मान लो आपने नोट्स बनाए ये वाले, और ये नोट्स बने, मान लो आपका कोई नोट्स बना 10 पेज का, राइट, किसी टॉपिक को लेकर के, तो ऐसा कोशिश करो कि ये वाला जो माइक्रो नोट्स है वो 1 से 2 पेज में सिमट जाए। मजा आ जाएगा भाई, आपको लगेगा यार मैं वहां पे तो 10 पेज पढ़ता, यहां तो मैं 2 पेज में ही काम कर दूंगा। तो उसको माइक्रो नोट्स बनाने हैं, और मैंने इसका एक नाम दिया बम फोड़ो नोट्स। यानी ये ऐसे नोट्स है, बम फोड़ो नोट्स, यानी वो नोट्स क्या होंगे, बम फोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन का बम फोड़ के रख देंगे कि देखो सारी प्रिपरेशन बहुत ब्रीफ हो जाएगी भाई, डेफिनेटली होगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक 8th पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके सामने फीके हैं। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं तो आप यहां से कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, 90+% अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी कर लेना, पूरी जान लगा लेना। क्या है, जरा पढ़ते हो उस इंपॉर्टेंट को, कीप डिस्टेंस। कई बार आपने देखा ना रोड पर जो भारी भारी व्हीकल जाते हैं उनके पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। क्यों? अगर उन्होंने ब्रेक लगा और आप उसमें घुस गए तो उनका नहीं बिगड़ना, कुछ भी आपका बिगड़ना है, आपका बिगड़ना, इसलिए लिखा है कीप डिस्टेंस। तो ये किससे कीप डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब मैं बाहर जाने को नहीं कह रहा हूं, दूर रहने को नहीं कह रहा हूं, हाँ गैप बनाने की बात मैं कर रहा हूं उनसे। कैसे? कुछ क्या लिखा है, घर, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, जो बहुत ही आपके माइंड पर आजकल पूरा छाया हुआ है ना सोशल मीडिया। और एक और पॉइंट है यहाँ, कभी कभी ये 12th लेवल के बच्चों में आ जाता है, प्यार व्यार की कुछ कहानी हो जाती है, तो आपको घर से कैसे, कई बार कहते हैं जी मेरे घर वाले मुझे तंग करते हैं, मेरे फादर ये, मेरे मदर वो, कुछ नहीं,
बड़े आराम से रहिए। अपने भाई बहन का कोई लड़ाई हो रही है तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दो, उस बात को भूल जाओ बिल्कुल। फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत कम कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बस मिलना नहीं। चलो आज दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा लेते हैं, आज चलो घूमते हैं वहां पे फ्रेंड्स के साथ, बाइक राइडिंग करते हैं। बहुत बच्चों को देखा है, खुद बैठे, पीछे बिठाया, बाल खड़े कर लिए और पैंट ऊंची कर ली, दौड़ मार रहे हैं, जाकर के बाइक घुमाए जा रहे हैं चारों तरफ। क्या कर रहे हैं? सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। छोड़ दो इन कहानियों को, जिनको घूमना है वो घूमे, लेकिन आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए ऐसे फ्रेंड्स का बिल्कुल साथ छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। सोशल मीडिया आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बहुत चल रहा है, बड़ी तेजी से घूम रहा है। इन पर अपनी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर कर दो। अगर 10th या 12th में 90+% चाहिए, वरना तो भूल जाना, फिर नहीं होगा। और ये जो है कंडीशन, ये भी बिल्कुल जो आपने देखा, ये प्यार व्यार, ये कुछ 10th 12th के बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल दूरी बना लो इन चीजों से। भाई जिंदगी में सारी चीजें हासिल होंगी, लेकिन समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा, लिख के ले लो। उसके बाद है 9th, जो मेरा अपने एक्सपीरियंस से है, गोले लगाओ और फोड़ो। मतलब क्या है गोले लगाओ और फोड़ो? स्टूडेंट्स, जब हम स्टडी करते हैं तो मान लो मैंने कोई अपना मैथ का कोई चैप्टर खोल लिया, उसकी एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, उसमें एक्सरसाइज सॉल्व होते चली जा रही है, कुछ क्वेश्चंस आकर के अटक जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको अटक जाए उन पे सर्कल लगा दो, गोला लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। और जब दोबारा में आप उसको रिवीजन करोगे, दोबारा से मतलब है उसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, जब उसकी तैयारी फिर से करोगे, तो उन गोलों को आपको किसी भी कीमत पे फोड़ देना है, फोड़ना है। और एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो एक गोला लगा दो, और दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो 2 गोले लगा दो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इन क्वेश्चंस पर आपने गोले लगा दिए ना, या आपसे गोले लग गए मजबूरी बस, बोर्ड में वो क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, देख लेना इस बात को। और उनके गोले जितने फोड़ दोगे उतने मार्क्स तुम्हारे निकलते चलेंगे। कई बार गेम नहीं खेलते हम कि ऐसा करने पर इतने कॉइन्स मिलेंगे, ये करने पर इतने कॉइन्स, तो जितने गोले फोड़ोगे, हर गोले में से 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन निकलने वाले हैं, वही मार्क्स आने वाले हैं आपके पास। गेन कर लेना उनको। तो गोले लगाने और फोड़ने, बिल्कुल इस पर बहुत फोकस है। और ये 10 पॉइंट्स है मेरा, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है 10th वाला। क्यों? इसमें क्या लिखा है, किसी पर डिपेंड मत रहो। मेरे सर ने नहीं कराया, मैं कहां से तैयारी करूंगा? भाई सर के पास तो मान लो 100 बच्चे पढ़ाने को, 200 बच्चे, तो तुम तो एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारे साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो बाकी सर के पास तो 50 बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, एक के साथ प्रॉब्लम हुई तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। तो इसीलिए आप तो सिंगल हो ना, अपने लिए इंडिपेंडेंट बनो, किसी पर डिपेंड मत करो। अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तैयारी और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए अपने आप पे डिपेंड हो जाइए, सिर्फ आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि। और उसके बाद 90+% स्टूडेंट्स कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है। मैं आप लोगों से यही समझा रहा हूं आपको कि आपको क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को बिल्कुल सुनते हो, समझते हो, मानते हो। और मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को आज से और अभी से शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए आज छुट्टी है, आज ये है, आज वो है, बिल्कुल नहीं। पूरा फायदा लीजिए, लॉकडाउन आपका पड़ा हुआ है, पूरा फायदा उठाओ, टाइम को पूरा का पूरा कंज्यूम करो और इन सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते चले जाइए स्टूडेंट्स। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।